हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पार्ट 12 जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग पार्ट 12 के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मक्का के छेदक रोग को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है क्राई फर्स्ट ए बी, ऑप्शन बी दे रखा है क्राई सेकेंड ए बी, ऑप्शन सी दे रखा है क्राई फर्स्ट ए सी और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मक्का के छेदक रोग को जो नियंत्रित करेगा वो करेगा क्राई फर्स्ट ए बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कपास के बोलवर्म को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए क्राई फर्स्ट ए बी, ऑप्शन बी क्राई सेकेंड ए बी, ऑप्शन सी क्राई फर्स्ट ए सी, ऑप्शन डी बी तथा सी। तो यहाँ पर मक्का के बोलवर्म को क्राई सेकेंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी अर्थात बी तथा सी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एडीए की कमी का उपचार होता है। एडिनोसिन डीएमिनेज जो रोग है इसकी कमी यानी एडीए जीन की कमी का उपचार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए विकिरण चिकित्सा, ऑप्शन बी जीन चिकित्सा, ऑप्शन सी रसायन चिकित्सा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एडीए की कमी का जो उपचार होता है वो होता है जीन चिकित्सा। किसके द्वारा हो जाएगा? जीन चिकित्सा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में मेलोइड एगाइन इनकॉग्निटा किसको संक्रमित करता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी जड़। तो तंबाकू में मेलोइड एगाइन इनकॉग्निटा उसकी जड़ों को संक्रमित करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गोल्डन राइस में होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो गोल्डन राइस में जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन ग्लाइफॉस्फेट से निर्मित फसल किससे प्रतिरोधी होती है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी शाकनाशी। तो यहाँ पर शाकनाशी से प्रतिरोधी होती है। ग्लाइफॉस्फेट से निर्मित फसलें शाकनाशी से क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस रोग के उपचार में जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी एडीए, ऑप्शन सी एसटीडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग हुआ था एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज। इस रोग में इसका जीन चिकित्सा का उपचार हुआ था, जीन चिकित्सा का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है निफ जीन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए राइजोबियम में, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस में, ऑप्शन सी ईस्ट में और ऑप्शन डी ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो निफ जीन जो पाया जाता है वो होता है राइजोबियम में। किस में हो जाएगा? राइजोबियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रतिजैविक शब्द किसने दिया? प्रतिजैविक शब्द दिया ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी वैक्समैन ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिजैविक शब्द देने वाला वैज्ञानिक था वैक्समैन। कौन था? वैक्समैन। तो वैक्समैन ने प्रतिजैविक शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमुलिन क्या होता है? ऑप्शन ए पाचक एंजाइम, ऑप्शन बी एड्रिनलिन हार्मोन, ऑप्शन सी इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ह्यूमुलिन एक प्रकार का इंसुलिन हार्मोन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेरोन क्या होता है? ऑप्शन ए कैंसर प्रोटीन, ऑप्शन बी जटिल प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रतिजीवाणु प्रोटीन या ऑप्शन डी प्रति विषाणु प्रोटीन।
तो इंटरफेरॉन जो होता है वो प्रति विषाणु प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बायोपायरेसी किससे संबंधित है। बायोपायरेसी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जैव अनुसंधान से, ऑप्शन बी परंपरागत ज्ञान से, ऑप्शन सी जीन की खोज से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बायोपायरेसी किससे संबंधित है, तो ये सभी के सभी बायोपायरेसी के अंतर्गत आते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित कैंसर की दवा है। ऑप्शन ए इंटरफेरॉन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित कैंसर की दवा पूछी है उसने, तो कैंसर की दवा होती है इंटरफेरॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की प्रमुख तकनीक है। ऑप्शन ए रूपांतरण, ऑप्शन बी पादप प्रजनन, ऑप्शन सी ऊतक संवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी प्रमुख तकनीक है वो है ऊतक संवर्धन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीटी विष कौन उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बीटी विष उत्पन्न करने वाला जो जीव है वो होता है जीवाणु। इसका नाम होता है बेसिलस थुरिनजिएसिस। अगला क्वेश्चन टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ऑप्शन बी एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टीआई प्लाज्मिड जो प्राप्त होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बीटी जीवाणु से निर्मित प्रोटीन है। ऑप्शन ए इंटरफेरॉन, ऑप्शन बी क्राई, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बीटी जीवाणु से निर्मित जो प्रोटीन होती है वो होती है क्राई प्रोटीन। कौन सा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है जीन चिकित्सा से उपचार होता है। ऑप्शन ए एडेनोसिन डीएमिनेज का, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया का, ऑप्शन सी पार्किंसन रोग का, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी रोगों का इलाज जीन चिकित्सा के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग का उपचार होता है। ऑप्शन ए इंसुलिन से, ऑप्शन बी ग्लूकेगोन से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करके नियंत्रित करता है, तो मधुमेह रोग का उपचार इंसुलिन से होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम इंसुलिन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंटरफेरॉन, ऑप्शन बी ह्यूमुलिन, ऑप्शन सी क्राइजीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा कृत्रिम इंसुलिन को ह्यूमुलिन भी कहते हैं। ह्यूमुलिन मतलब मानव द्वारा निर्मित हार्मोन। अगला क्वेश्चन है मानव इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें प्राक इंसुलिन की तो 3 श्रृंखला होगी, लेकिन इसने केवल मानव इंसुलिन की बात की है, तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है 2, तो आंसर हो जाएगा बी। जबकि प्रो इंसुलिन या प्राक इंसुलिन में 3 श्रृंखला होती है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस से जुड़ी होती है। ये श्रृंखलाएं आपस में किस बंध से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए पेप्टाइड बंध, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन सी डाइसल्फाइड बंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जुड़ी होती है वो होती है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, किस पशु के दूध में लैक्ट एल्बुमिनस सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए रोजी गाय, ऑप्शन बी डोरी भेड़, ऑप्शन सी सामान्य गाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस पशु के दूध में लैक्ट एल्बुमिनस सर्वाधिक होता है, तो आंसर है इसका रोजी गाय। रोजी गाय के दूध में सर्वाधिक होता है लैक्ट एल्बुमिनस। अगला है सीड्स रोगी में किस जीन की कमी होती है। ऑप्शन ए निफ्स जीन, ऑप्शन बी एडिया जीन, ऑप्शन सी टीडीएस जीन,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सीड्स रोगी जो होता है उसमें किस जीन की कमी होती है? तो ये होती है एडीएस जीन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एएटी अर्थात अल्फा एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? ऑप्शन ए एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी सिरोसिस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी एड्स। तो ये होता है एएटी का उपयोग एम्फाइसीमा, इसी को कहते हैं वात स्फीति, जो कि श्वसन संबंधी फेफड़ों का एक रोग है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीईएसई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जीनोम इंजीनियरिंग एक्शन कमिटी, ऑप्शन बी ग्राउंड एनवायरनमेंट एक्शन कमिटी, ऑप्शन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीईएसई अभियांत्रिकी भारतीय जो होता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी अप्रूवल कमेटी, तो जीईएसई भी हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्राक इंसुलिन की अतिरिक्त श्रृंखला कौन सी होती है? ऑप्शन ए श्रृंखला ए, ऑप्शन बी श्रृंखला बी, ऑप्शन सी श्रृंखला सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राक इंसुलिन में सी श्रृंखला अतिरिक्त श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला के हट जाने के बाद परिपक्व इंसुलिन का निर्माण होता है। तो सी श्रृंखला अतिरिक्त होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कीट प्रतिरोधी पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए बीटी टमाटर, ऑप्शन बी बीटी कपास, ऑप्शन सी बीटी मक्का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी कीट प्रतिरोधी फसलें हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मेलाइडोगाइन इनकॉग्निटा क्या होता है? क्या है ये? विषाणु है, जीवाणु है, कवक है या सूत्रकृमि है? तो ऑप्शन डी सूत्रकृमि। सूत्रकृमि होता है जो कि क्या करता है, तंबाकू की जड़ों में संक्रमण करता है। मेलाइडोगाइन इनकॉग्निटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एडीएस जीन किस तंत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए पाचन तंत्र को, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र को, ऑप्शन सी प्रतिरक्षी तंत्र को, ऑप्शन डी जनन तंत्र। तो ये एडीएस जीन जो प्रभावित करेगा वो करेगा प्रतिरक्षी तंत्र को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बीटीविस कब सक्रिय होता है? ऑप्शन ए अम्लीय माध्यम में, ऑप्शन बी क्षारीय माध्यम में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है वो होता है क्षारीय माध्यम में। बीटीविस क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए आरडीएनए, ऑप्शन बी जेडडीएनए, ऑप्शन सी सीडीएनए, ऑप्शन डी डीएसडीएनए। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा निर्मित है सीडीएनए। सीडीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैंसर उपचार हेतु जैव प्रौद्योगिकी से निर्मित दवा होती है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी ह्यूमेलिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कैंसर उपचार हेतु जो औषधि है वो है इंटरफेरॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन ए बीटा कैरोटीन, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में होता है बीटा कैरोटीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीटी जीवाणु होता है किस आकार का होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी कोमाकार, ऑप्शन सी सूत्रबद्ध, ऑप्शन डी छड़ आकार। तो ये होता है छड़ के आकार का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीजन एंटीबॉडी अंतःक्रिया पर आधारित विधि है। ऑप्शन ए एलिशा, ऑप्शन बी पीसीआर, ऑप्शन सी विडाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एंटीजन एंटीबॉडी अंतःक्रिया पर आधारित विधि होती है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है स्तनधारी पशुओं में सर्वप्रथम किसका क्लोन बनाया गया? ऑप्शन ए गाय का, ऑप्शन बी भैंस का, ऑप्शन सी भेड़ का, ऑप्शन डी बकरी का। तो स्तनधारी पशुओं में सर्वप्रथम क्लोन जो बनाया गया वो बनाया गया भेड़ का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम क्लोनित भेड़ का क्या नाम था? ऑप्शन ए रोजी, ऑप्शन बी डोली, ऑप्शन सी करन स्विस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो ये थी डॉली भेड़, जिसका सर्वप्रथम क्लोन बनाया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित इंसुलिन में नहीं होता है। श्रृंखला ए, श्रृंखला बी, श्रृंखला सी या उपरोक्त सभी। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित इंसुलिन में श्रृंखला सी होती है, वो नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरडीएनए तकनीक से प्राप्त उत्पाद है। ऑप्शन ए हेमोलिन, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए से प्राप्त उत्पाद है। तो हेमोलिन भी है, इंटरफेरॉन भी है, इंसुलिन भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।